students. In this video of class 12 business studies, we will discuss the importance of business environment. The understanding and awareness of business environment is very must for every businessman. हर businessman के लिए environment को study करना बहुत important है, क्योंकि अगर हमने business environment को ignore कर दिया तो business environment क्या करेगा, businessman को ही market से throw कर देगा. प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बिजनेस एनवायरनमेंट की होना बहुत बेनिफिशियल है, जिसके बेनिफिट्स फॉलोइंग है. मतलब फॉलोइंग बेनिफिट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के. पहला क्या है? इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. द बिजनेस मैन who are able to understand and scan opportunities of business environment at early stage, they get maximum benefit or they can capture a big share in the market. जो बिजनेसमैन पहले से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है एक अर्ली स्टेज पर ही, तो उन्हें क्या मिल सकता है? मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, एज दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट. क्योंकि वो क्या कर सकते हैं? कैप्चर कर सकते हैं एक बड़ा शेयर. किस चीज़ का? मार्केट का. दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स. वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल सकते हैं. अब एग्जाम्पल क्या है? Maruti was the first company to recognize the need for small cars in an environment of rising petrol prices and large middle class population in India. So they became the leader of small car market. मतलब मारुति उद्योग एक फर्स्ट कंपनी थी जिसने ज़रूरत समझी कि स्मॉल कार की बहुत ज़रूरत है एक ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और मिडिल क्लास के पीपल बहुत ज़्यादा है. इसलिए मारुति क्या बन गया? लीडर बन गया स्मॉल कार मार्केट का. सेम वे व्हाट्सएप क्या थी? फर्स्ट एप्लीकेशन थी किसके लिए? मोबाइल चैट के लिए. आफ्टरवर्ड्स मेनी अदर एप्लीकेशंस केम, बट स्टिल व्हाट्सएप इज द नंबर वन मोबाइल चैट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम आने वाली है, जो भी थ्रेट आने वाले है, उसका अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है. जो बिजनेसमैन स्कैन कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम पर, तो उन्हें क्या मिल सकता है? वार्निंग सिग्नल, जिससे वो डील कर सके कंस्ट्रेंट्स या फिर नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ. टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, समय पर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेना. एंड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन विच बिजनेस मैन गेट इज टेकन एज वार्निंग सिग्नल एंड चेंजेस in the companies are made. For example, on the scanning business environment, the Maruti Udyog company got the qualitative information that more foreign car manufacturing companies are going to set up their businesses in India. ठीक है. तो मारुति उद्योग को पता चला कि बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो इंडिया में आकर अपना बिजनेस सेटअप करने चाहती हैं. दे टुक इट एज अ वार्निंग सिग्नल. उन्होंने क्या समझा इसको? एक वार्निंग सिग्नल, और स्टार्ट कर दिया अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना. स्टार्टेड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी. द मारुति कंपनी accepted the entry of foreign car companies as warning signal and increased their production to supply the cars without any waiting to compete with the new companies. Okay. Next point है helpful in tapping and assembling resources. अब बिजनेसमैन को क्या करना है? सप्लाई करना है गुड्स मार्केट में, मार्केट की डिमांड के हिसाब से. टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. आउटपुट सप्लाई करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? इनपुट, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. वो क्या करते हैं? वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अदर रिसोर्सेज लेते हैं. किस चीज़ को ध्यान में रख के? आउटपुट को. डिमांड कितना उसको ध्यान में रख के वो सिलेक्ट करते हैं रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी इन द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में कितनी अवेलेबिलिटी, उस हिसाब से रिसोर्सेज क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं. एंड डिमांड ऑफ आउटपुट इन इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, विद द डिमांड ऑफ LED 3D TV, manufacturers are collecting resources necessary to manufacture LED and 3D TV rather than collecting resources of black and white TV और फ्लैट स्क्रीन टीवी. मतलब जिन टीवी की डिमांड LED और 3D टीवी की डिमांड है, तो उसी डिमांड से रिलेटेड जो भी इनपुट्स लगेंगे उसको इकट्ठा करने में, उन्हीं रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए लगे रहते हैं. दे यूज द स्कैनिंग रिपोर्ट एज इनपुट टू मेक चेंजेस इन द आउटपुट which suits the taste of the present customer. वो क्या यूज़ करते हैं? स्कैनिंग रिपोर्ट यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, जिसमें नेसेसरी चेंजेस करते हैं आउटपुट के हिसाब से.
It helps in tapping useful resources. Business enterprise assembles various resources such as machines, raw materials, power, water, labor. The organization have to make policies. Organization क्या बनाने की जरूरत है? Policies, so that it get the resources that is needed to convert into output desired by the environment, and this can be done only by understanding what environment has to offer. Help to adjust and adapt with the rapid changes. अब आजकल चेंजेस जो हो रहे हैं वो बहुत ही स्पीड पर हो रहे हैं, फास्टली चेंजेस हो रहे हैं और वो बहुत ग्रेट इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर. सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एज अर्ली एज पॉसिबल. इसलिए इन चेंजेस को अंडरस्टैंड करना जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है. Business environment scanning helps the companies to scan and understand these changes with environment scanning. Businessmen make changes in their internal environment also to match external environment. मतलब businessmen changes लेकर आते हैं उनके internal environment में किस चीज़ को match करने के लिए external environment. So environment scanning helps in coping with the rapid changes. Environment scanning के through हम cope up कर सकते हैं rapid changes के साथ. For example, due to increasing competition, customers are becoming more demanding, and it has become essential for business enterprise to adapt rapidly change by technological environment. ठीक है, कंपटीशन बढ़ने के कारण डिमांड में बहुत चेंज आते जा रहा है, इसलिए बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को चेंज करे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ. 5th पॉइंट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. ठीक है, जो मेजर स्ट्रैटेजी होती है या प्लान्स होते हैं या पॉलिसीज़ होती हैं वो किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाई जाती है? बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनाई जाती है, क्योंकि पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना है किसके साथ? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ ही हमें उन्हें इम्प्लीमेंट करना है. इसलिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. अगर हम इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की स्कैनिंग करते हैं, तो उसके थ्रू हमें क्या पता चलता है? बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़. स्ट्रैटेजीज कैन बी यूज टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज. स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए. ऑन स्कैनिंग द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट वी फाइंड देयर इज ग्रेट स्कोप फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री इन अ कंट्री. हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करा तो हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा स्कोप है टूरिज्म का इंडिया में, मतलब कंट्री में. सो बिजनेसमैन आर प्लानिंग स्ट्रैटेजीज टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज. तो बिजनेसमैन क्या करेंगे? प्लान करेंगे टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज. Various hotels of private public sector ITC groups are making new strategies for tourists. अब ये सब होटल्स क्या बना रहे हैं? नई स्ट्रैटेजी टूरिस्ट के लिए. There is a separate travel segment setup and separate leisure and fun segment setup to get the benefit of upcoming tourist industry. 6th point, improvement in performance. With the continuous scan of business environment, companies can easily improve their performance. अब हम कंटिन्यूसली स्कैन कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो क्या हो सकता है? जो भी कंपनीज है वो इजीली अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है. बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रॉस्पर एंड इम्प्रूव देयर मार्केट शेयर. मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज लेकर आ रही है इंटरनल एनवायरनमेंट में मैच करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकती है और इम्प्रूव कर सकती है उसका मार्केट शेयर. अब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. पहला क्या था? enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage, help the firm to identify threats and early warning signals, help in tapping and assembling resources, help to adjust and adapt with the rapid changes, assisting in planning and policy making, improvement in performance. Okay, तो ये सारे points के importance of business environment के. I hope that through this video you have understood all the 6 points. Thank you.